रीट का रिजल्ट आ गया है और सभी साथियों ने जो अनुरूप अपेक्षा की थी कि सरकार कहीं ना कहीं छात्रों के साथ में न्याय करेगी, तो उस न्याय को तो कहीं देखने को नहीं मिला है। साथियों, हमारी लड़ाई लगातार जिन मुद्दों पर चल रही थी और जिन मुद्दों को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, हमें दुख है कि जिस तरीके से छात्रों को मूर्ख बनाया गया, जिस तरीके से छात्रों के साथ में धोखा किया गया, राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने राजस्थान के छात्रों के साथ में धोखा किया है और इस धोखे का परिणाम उन्हें भुगतना होगा। ये छात्र फिर से खड़ा होगा और एक आंदोलन के रूप में एक बड़ी ज्वाला आपके सामने देखने को मिलेगी। साथियों, राजस्थान में आए दिन पेपर आउट की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे उन्हें मानने को तैयार नहीं है कि पेपर आउट हुआ है। जब पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने सैकड़ों छात्रों पर एफआईआर दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार क्यों किया? जब आप कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने उन अधिकारियों को और पुलिस के कर्मचारियों को सस्पेंड, टर्मिनेट क्यों किया? जब आप कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो आपने डरे हुए क्यों हैं और सीबीआई से जांच क्यों नहीं करा रहे? जब आप कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो ये सैकड़ों हजारों एफआईआर दर्ज क्यों हुई? जब आप कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ तो उन छात्रों के साथ में दुर्व्यवहार क्यों किया गया? आप सीबीआई जांच क्यों नहीं कराने दे रहे? आपको जल्दीबाजी क्या है कि आप तुरंत के तुरंत रिजल्ट निकाल रहे हैं? दोस्तों, संभलने का वक्त है, अभी भी संभल जाओ। आप यदि अभी नहीं संभले तो आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां आपसे ये कहेंगी कि राजस्थान में काला धंधा बेरोजगारों के साथ में हो रहा था, राजस्थान के बेरोजगारों के साथ में पेपर आउट की घटनाएं हो रही थी, आप क्या कर रहे थे? साथियों, जितने लोगों तक मेरी आवाज जा रही हो, जितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही हो, यदि आप लोग अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। हर पेपर आउट हो रहा है। पटवारी का पेपर आउट हुआ, आपने नेट बंद कर देने से पेपर नहीं रुकते। आरएएस का पेपर आउट हुआ है, जेईएन का पेपर आउट हुआ, रीट का पेपर आउट हुआ, एसआई का पेपर आउट हुआ। आप मामलों को दबाने में लगे हुए हैं। एक आम छात्र होने के नाते मैं सभी छात्रों से निवेदन करता हूं कि आइए दिवाली मनाइए और दिवाली के बाद में एक बड़ा आंदोलन किया जाए। आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में दिवाली बाद में हम मिलकर एक बड़े आंदोलन की योजना बना रहे हैं। उस आंदोलन में आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और उस आंदोलन को सफल बनाएं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री एकमात्र ऐसा शिक्षा मंत्री है जो गैंग चलाता है, पेपर गैंग। कलाम कोचिंग किसकी है? जवाब दीजिए, कलाम कोचिंग किसकी है? कलाम कोचिंग के माध्यम से सैकड़ों अभ्यर्थियों से संपर्क करके उनको पेपर बेचा जाता है। फर्स्ट ग्रेड का पेपर आउट हुआ है। शिक्षा मंत्री जी, यदि आप कहते हो कि आप निर्दोष हो तो सीबीआई से जांच कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कुछ लोग जो गुमराह कर रहे हैं, साथियों, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे दिवाली बाद में।